गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 हमारे साइंस का, जिसे हम लोग बायो का चैप्टर 2 कह सकते हैं। साइंस में ये चैप्टर 6 दिया हुआ है, हम लोग चैप्टर 6 मान के ही पढ़ेंगे। चैप्टर 5 में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे तो आप लोगों को टिश्यू बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेल से बहुत ही इजी टिश्यू चैप्टर होता है। सेल थोड़ा टफ होता है टिश्यू से, क्योंकि सेल के बारे में कुछ ज़्यादा इंटर तक पूरा एकदम अंदर तक का बात जानना होता है, और टिश्यू में वैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग सेल पढ़ चुके हैं। टिश्यू हम लोगों को ईजी लगेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर जो है हमारा टिश्यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि टिश्यू क्या चीज़ से बनता है। बहुत सारे सेल है, मान लीजिए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे सेल है। जब ये सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? टिश्यू। सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, सारा चीज़ होगा, ठीक है। अच्छा नहीं बना है, उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, फिर भी मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया? टिश्यू हो गया। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ये हमारा नॉर्मल डिफिनेशन था। अगर आप लोग अपने कॉपी में नोट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। टिश्यू का मैं डिफिनेशन आप लोगों को बता दे रही हूँ। ए ग्रुप ऑफ सेल, अ ग्रुप ऑफ सेल, जैसा कि बहुत सारा सेल है, आप लोग भी देख रहे हो। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से फिर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन में हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, पेनक्रियाज हो सकता है। ये सारा क्या चीज़ से मिलके बनता है? हमारा टिश्यू से मिलके बनता है। स्पेसिफिक फंक्शन कौन परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में? हार्ट। अगर वो स्पेसिफिक फंक्शन करता है, अगर हार्ट नहीं रहेगा तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर फूड हमारा डाइजेस्ट कैसे होगा? तो ये सब हमारे बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डिफिनेशन क्या है? अगर आप लोग खुद से बनाओगे तो जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा समय तक याद रहेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को खुद से बनाया और आप लोगों को बताया है। ये सेल का बहुत सारे सेल मिलके क्या बन जाते हैं? टिश्यू मिल जाते हैं, और वही टिश्यू क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। फाइनली टिश्यू का डिफिनेशन पूरा ख़त्म हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टिश्यू क्या होता है। अब कई लोग बोलते हैं कि टिश्यू जिससे आंसू वगैरह पोंछते हैं, मतलब टिश्यू का काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। लेकिन बायोलॉजिकल टिश्यू जो होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये टिश्यू क्या चीज़ से मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं, और बनने के बाद ये क्या करते हैं? स्पेसिफिक फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करता है। देन हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, अब चैप्टर भी स्टार्ट हम लोग कर ले रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गन्स आर मेड ऑफ सेल। हम लोगों ने इसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी चीज़ होते हैं हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में या फिर प्लांट वगैरह में, जितने भी चीज़ होते हैं वो सब क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। और यूनिसेलुलर मीन्स क्या होता है? जिसके पास एक सेल हो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर जिसके पास एक सेल हो, वो एक ही सेल से अपना सारा क्या करता है? फंक्शन अपना करता है, सारा काम करता है। जैसे हो गया हमारा अमीबा, सिंगल सेल होता है, एक ही सेल से वो अपना सारा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा भी दिया हुआ एग्जाम्पल में, इसके पास क्या होता है? सिंगल सेल होता है। आउट मूवमेंट इंटेक ऑफ फूड गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। और वो एक ही सेल से क्या करता है? फूड को अपने अंदर लेता है, बाहर करता है खाना, फिर
मतलब गैस लेता है, फिर हवा ऑक्सीजन लेता है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा सब उसके एक ही सेल के कारण होता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल होते हैं। मिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है, कोई नहीं जानता। मिलियन ऑफ सेल इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारा सेल मिलेगा तब तो हमारा टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू बहुत सारा होके हमारा ऑर्गन बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि बहुत सारे सेल की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी में जो है मल्टी सेलुलर। उसके पास मल्टी सेलुलर जैसे हो गया एनिमल, प्लांट, ठीक है। Most of these cells are specialized to carry specific function। और ये जो सेल होते हैं बहुत स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज, ये सब, ठीक है। Each specialized function taken by different group of cell। और ये स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो होते हैं वो मतलब एक ही सेल से तो नहीं बन जाएगा, उसमें भी अलग अलग सेल होते हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एपिथेलियम टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, सारा हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। Each specialized function is taken up by a different group of cell। फिर अलग अलग जो सेल होते हैं उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। Since these cells carry out only a particular function, they do have इफिशिएंटली। फिर ये जो है हमारे पास सेल, उसका जो एक है पार्टिकुलर, क्या होता है, पार्टिकुलर इसका फंक्शन होता है जो हमारे बॉडी में इफिशिएंटली वर्क करता है। In human we gain muscles, cell contact and relax to cause movement, nerve cell carry message, blood flow transport oxygen and food, hormones and waste material and so on। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कुछ मतलब हमारे बॉडी में जैसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या है, मसल्स सेल क्या होता है, जैसे कि मसल्स सब जानते हो, उस पे जैसे सेल होता है। पहली बात, हमारे बॉडी का आउटर सेल क्या है, मतलब जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वो क्या होता है, वो स्किन होता है हमारा, ठीक है। फिर नर्व सेल क्या करता है, कैरी मैसेज, वो मैसेज को क्या करता है, कैरी करता है। इतना फास्ट कैरी करता है, मतलब सेकेंड भी नहीं लगता है। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ है, ठीक है, एग्जाम्पल है, कोई भी गर्म चीज़ है, अगर आप लोग उसको टच करते हो डायरेक्टली मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है कि हाथ हटा लेना चाहिए, नहीं तो हाथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे पक जाएगा, ठीक है। तो सेकंड भी नहीं लगता है, हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। सो ये काम हमारा कौन करता है, नर्व सेल करता है, मैसेज पहुंचाने का काम। ब्लड फ्लो द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। फिर क्या होता है, ब्लड जो है हमारा क्या करता है, ब्लड हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, मतलब वो चलते रहता है, ब्लड रुकता नहीं है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में चलते रहता है, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक, हमारा क्या करता है, ब्लड की हेल्प से, फूड वगैरह सब भी, एंड मटेरियल सो ऑन। इन प्लांट वेस्कुलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट। फिर क्या है, प्लांट में ऐसा काम कौन करता है, वेस्कुलर टिश्यू ऐसा काम करता है जो फूड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेके चला जाता है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है जो हमारे बुक में शॉर्ट दिया हुआ है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स, सो डिवीजन ऑफ लेबर। मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स क्या होते हैं, वो डिवीजन ऑफ लेबर का काम करते हैं। वो कैसे, हमारा सेल जो होता है वो परमानेंटली डिवाइड होते जाता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। और सेल स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ऑफ्टन ग्रुप टुगेदर इन बॉडी। और एक क्या होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं छोटा सा ड्रॉ करती हूँ, क्या है, यहाँ पे छोटा सा फिगर ड्रॉ करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सेल है, ठीक है, सेल है, न्यूक्लियस भी होगा, सारा चीज़ होगा। सेल ऐसे डिवाइड होता है, एक सेल हमारा क्या होता है, वो डिवाइड फॉर्मेटली फर्दर डिवाइड होते जाता है। मानो ये डिवाइड होते जाएगा, फिर दो नया सेल बनाएगा, और ये डिवाइड ना होता है और ये एक जगह जाके क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, और बहुत ये सारे मिलके एक
टिश्यू बना लेते हैं और वो टिश्यू में बन जाने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में ऑर्गन परफॉर्म करता है। ठीक है, दिस मीन दैट अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कैरी आउट अ सेंट्रल सेल ऑफ द डिफरेंट प्लेस इन बॉडी। इसी में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर एक चीज़ का अलग अलग प्लेस होता है और वो वहीं पे डिफरेंटिंग पाया जाता है। दिस क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू इज अरेंज्ड एंड डाइजेस्ड सो as to give a highest possibility efficiency of function। ये क्या होता है, मतलब एक एक करके अरेंज वगैरह होते जाता है। ब्लड फ्लोएम एंड मस्कुलर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। ये ब्लड फ्लोएम और इसका एग्जाम्पल है इस टिश्यू का। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर अचीव अ पार्टिकुलर परफॉर्म आ टिश्यू। फिर क्या होता है, एक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बहुत सारा एक जगह मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करता है, वो होता है टिश्यू। टिश्यू एक फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वही हमारे बॉडी में काम करते हैं। जो हमारे बॉडी में अगर पैनक्रियाज नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, हार्ट नहीं होगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा। तो ये सारा काम हमारा ऑर्गन्स करता है। देन फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने इस टॉपिक पे, जो हमारा फर्स्ट है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इसमें हम लोग बात करेंगे, वो तो हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप था, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। अब देखो टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। टिश्यू का डेफिनेशन क्या होता है वो भी बता दिया। टिश्यू का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एक बार और सुन लेना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन and perform a specific function is called tissue। हो गया। Tissue are divided into two parts, plant tissue and animal tissue। ठीक है, ये दोनों टिश्यू प्लांट एंड एनिमल, ये क्या चीज़ से बनके होता है, टाइप ऑफ, ये क्या है हमारा एक टिश्यू का टाइप है। सो टिश्यू को हम लोगों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, एक हो गया हमारा प्लांट टिश्यू और एक हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। ठीक है, आप लोग ऐसे करके अपने नोट में लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने टी लिख दिया, मतलब टी से टिश्यू, पी से प्लांट और ए से एनिमल, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। देन हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है, हम लोगों को बोला है लेट्स कंपेयर, हम लोग कंपेयर करते हैं एनिमल और प्लांट का स्ट्रक्चर क्या सेम है। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ पे क्या होता है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डू नॉट मूव। देखो प्लांट क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं करता है, चाहे कितना भी बारिश आए, कितना भी धूप हो, कितना भी ठंडी हो, वो एक जगह पे है तो एक ही जगह पे रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा प्लांट है तो धूप भी आएगा फिर भी ये मूव नहीं करेगा, बारिश आएगा फिर भी नहीं, ठंडा आएगा फिर भी नहीं। देन ये क्या है, हम एक जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, जिसे हम लोग एनिमल कह सकते हैं, ये ह्यूमन बीइंग है। जब भी बारिश आया ये मूव करके अपने घर चला जाएगा, ठंडी आया जल्दी भागेगा अपने घर में, गर्मी आया जल्दी भागेगा अपने घर में, कहीं भी चला जाता है ठंडी जगह पे। लेकिन प्लांट एक ही जगह पे रहता है। Since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissue। इसके पास बड़े मात्रे में, लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यू पाया जाता है। किसके पास, प्लांट के पास। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैड डेड टिश्यू। जो हमारा सपोर्टिव टिश्यू है वो क्या होता है, हमारा डेड टिश्यू होता है। एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड मटेरियल एंड शेल्टर।
फिर एनिमल को, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, बारिश वगैरह आता है तो इधर से उधर भाग जाता है, धूप भी आता है तो फिर एनिमल क्या करता है, अपना फूड सर्च करने में इधर से उधर जाता है। They consume more energy as compared to plants. Most of the tissue they connect are living. और ये क्या करता है, वो प्लांट से ज़्यादा अपने में एनर्जी, उसको प्लांट से ज़्यादा फूड चाहिए, क्योंकि एनिमल जो है इधर उधर मूव करता है, प्लांट तो एक ही जगह पे होता है ना, इसीलिए। और वो लिविंग सेल, लिविंग टिश्यू कंटेंट करता है, जैसा कि प्लांट डेड टिश्यू कंटेंट करता है और ये एनिमल हमारा लिविंग टिश्यू कंटेंट करता है, ठीक है। देन अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इन द परमानेंट ऑफ ग्रोथ। अब इसमें डिफरेंस बता रहा है परमानेंट ग्रोथ में एनिमल और प्लांट में। द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज लिमिटेड टू कैटेगराइज रीजन व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल। इसमें क्या है, प्लांट में क्या है कि वो ग्रोथ होता रहता है, फर्दर मतलब उसमें हरदम ग्रोथ होते रहता है, बट एनिमल में ऐसा नहीं है, उसका एक लिमिटेड ग्रोथ होता है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट आर डिवाइडेड थ्रू देयर लाइफ। इसमें प्लांट में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट को फर्दर डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। दिस टिश्यू लोकेटेड इन सर्टेन ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी टू द टिश्यू वायरस। प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रो मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्लांट टिश्यू, ठीक है, इसमें इसको डिवाइड कर दिया गया है। प्लांट टिश्यू के कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पहले तो हम लोगों ने देखा था कि टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्लांट एंड एनिमल। देन एनिमल को भी 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा मेरिस्मेटिक और एक है हमारा परमानेंट। पी लिख देती हूँ जिससे आप लोग समझ जाओगे, परमानेंट, ठीक है। Cell growth in animal in more uniform, so there is no much discrimination of divide and dividing region in animal। इसमें क्या होता है, इसमें एनिमल में, ह्यूमन बींग्स में एक परमानेंट टाइम होता है, इतने तक जैसे कि बढ़ सकते हैं, इतने तक नहीं, बट ऐसा प्लांट में नहीं होता है। The structural organization of organ and organ system is far more specialized and location in complex animal than even in very complex permanent plant, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भी प्लांट में भी फिर परमानेंट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है, एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है और एक सिंपल हो जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, मेरिस्मेटिक में तो हमारा आ जाता है, अलग हो जाता है मेरिस्मेटिक में, और इसमें कॉम्प्लेक्स प्लांट में भी एक होता है। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ प्रोसेस बाय देयर मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्टिकुलर इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड। हर एक का लाइफ प्रोसेस वो डिफरेंस होता है और हर एक मेजर पे देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ मेजर, जैसे कि प्लांट्स के 2 ग्रुप्स होते हैं, उसे डिवाइड कर दिया गया है जो हम लोग आगे देखेंगे। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्ट फॉर अ सेडेंटरी एक्सटेंट ऑफ हैंड्स प्लांट्स and active locomotion of the other animal contribution of this different in organ system। फिर क्या होता है, इसमें मतलब प्लांट में भी अलग अलग चीज़, जैसे कि सेल, बहुत सारा सेल मिलके इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में अपना ये बनाता है। जैसे कि प्लांट में ऐसा नहीं है, बस ऐसा एनिमल में होता है कि बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाएंगे, ऐसा प्लांट में भी होता है कि जैसे बहुत सारे सेल है, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलके यहाँ पे कुछ कुछ बनाता है, ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे। It is with reference to the complex animal and plant body that will now talk about the concept of tissue some detail। अब हम लोग इसमें टिश्यू के बारे में some डिटेल में, कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। Then
हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बस 1 मिनट लगेगा, मैं ये बता दे रही हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दिया हुआ है। एक्टिविटी में क्या है, आप लोग इसको कीजिएगा और फिर बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी में क्या है कि आप लोगों को 2 ग्लास लेना है। वो ग्लास क्या चीज़ का होना चाहिए, शीशा का होना चाहिए। ठीक है, शीशा के ग्लास जानते हो ना, जैसे मतलब दूध वगैरह पीते हैं, वो ऐसा ग्लास वो होना चाहिए। उसमें क्या है, 2 ग्लास सेम होना चाहिए, एकदम उसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ उसका क्या हो, ग्लास का सेम हो। ठीक है, उसमें क्या करना है, पानी भी सेम डालना है, एक लेवल पे पानी भी सेम डालना है। फिर 2 प्याज लेना है, 2 प्याज को उस ग्लास में डालना है। और प्याज में जो ये रूट होते हैं ना, ऐसे ऐसे जैसा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से रूट वगैरह निकला हुआ है। तो इसे क्या करना है, एक ठोका जैसे निकला रहेगा उसको पूरा डाल देना है। और एक प्याज का क्या करना है, रूट हल्का, मान लो मैं इसे कट कर देती हूँ। ठीक है, ये हल्का बड़ा बड़ा रूट है। ठीक है, ये भी बड़ा बड़ा रूट है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, इसे ऐसे ही छोड़ देना और दूसरे वाले को हल्का हल्का रूट को काट देना है सीजर की हेल्प से। हाँ, लेकिन वो पानी के लेवल पे टच होना चाहिए, पूरा नहीं काटना है, पानी के लेवल पे टच होना चाहिए। फिर देखना कि क्या होता है इस एक्टिविटी में, क्या मतलब क्या रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है। सो एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है, ग्रोथ ऑफ रूट इन अनियन बल्ब, किसमें सबसे पहले उसका ग्रोथ हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। टेक 2 jars एंड फिल देम विथ वाटर। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 2 ग्लास लेना है, उसको वाटर से फिलअप करना है। नाउ take 1 onion bulb and place 1 in jar in as so in figure 6.1। 6.1 में जैसा दिखाया गया है कि एक ऑनियन बल्ब लेना है और उसे जार में रखना है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द बल्ब ऑफ फ्यू डेज। फिर थोड़े दिन के बाद हम लोगों में इसका ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, कट करके ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। मेजर द लेंथ ऑफ रूट 1 day and 2 day, 2 और 3 दिन में इसका लेंथ मतलब देखने को मिल जाएगा क्या डिफरेंस हुआ है। 1 on day 4 cut the root tip on the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. After this, observe the growth of root in both jars and measure their length each day for 5 more days and record the observation in table like this below। इसमें क्या है कि जैसा कि आप लोगों ने पहले तो मैंने आप लोगों को बताया, ग्लास लेना है, फिर पानी उसमें रखना है, दोनों ग्लास सेम होना चाहिए, पानी भी सेम होना चाहिए। फिर 2 अनियन लेके दोनों ग्लास में एक एक डाल देना है। एक ठोका क्या है, रूट हेयर, इसे कट कर देना है और एक ठोका नहीं करना है। कट करना है मतलब वो वाटर लेवल पे टच हो, वैसे कट करना है। फिर 4-5 दिन में हम लोगों को इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा कि कौन पहले ग्रोथ ज़्यादा कर जाता है। सो आप लोगों को देखना है कि ये कितने दिन में मिलता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डे 1 में क्या होता है, कैसा रिएक्शन होता है, डे 2 में एंड फाइनली डे 5 में हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कि जार 1 का ज़्यादा बड़ा था रूट या फिर जार 2 का ज़्यादा बड़ा हो गया। देन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारा एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में, हमारा प्लांट का टाइप है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दिया हुआ है, इसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैप्टर 5 का वीडियो ना देखा हो तो वो भी जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वो मौजूद है। इस चैनल पे आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट्स का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस चैप्टर में, इस चैनल पे ही, चैप्टर में नहीं, इस चैनल पे ही आपको हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा बनाने को। ठीक है, जैसे बिटवीन द बुक, इस चैप्टर में से भी आप लोगों को मिलेगा, जैसा कि सेल वाले में से मिल चुका है। जो बच्चे पढ़ लिए हैं उन्हें पता होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।